हम अपनी पूरी जवानी बेच देते हैं बुढ़ापा खरीदने के लिए, पूरी जवानी बेच देते हैं। सिर्फ इतना काम अगर आप दिन में 10 मिनट भी कर लेते हो ना, आपके जीवन में बदलाव ना आ जाए, मुझे पकड़ लेना। मेरा मैस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, मेरा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, मेरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेरा इम्यून सिस्टम है। मेरी बॉडी सारे सिस्टम्स को दाव पर लगा देती है जब उसके पास स्ट्रेस आता है। मेरे बोलने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, जिससे इन्फ्लेमेशन हो रही है, मेरी बॉडी के अंदर बहुत लॉस हो रहा है। तो ये जब मैं शांत होऊंगा तो मेरी बॉडी इसको वापस से रिपेयर करेगी। मुझे लगता है ये बड़े बड़े थेरेपिस्ट के पास जाके लोग 20,000 का 10,000 का सेशन लेंगे, तब उन्हें ये दी जाएगी, वो भी कई सेशंस के बाद। चले वातम चलम चित्तम। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। 72,000 के नाम हैं। इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, चंद्रघंटा, पूहा, कुशु, कुहा। तो यही वो है ना जो साधनास बोलते थे कि साधु साधना करते थे, तो ये साधना ही तो है ना। मैं स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, एंग्जाइटी में हूँ, मैं कहता हूँ सबसे पहला काम ये करो कि आप ये स्ट्रॉ ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग, खुद का नाम लीजिए, खुद को बोलिए शांत, रिलैक्स, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ, कोई गड़बड़ नहीं है। होजे सिल्वा का एक बहुत फेमस अल्फा ट्रिगरिंग का मेथड है, मैं वो हमेशा यूज, मतलब उसने मेरी जिंदगी को इतना ट्रिमेंडसली बदला है। मेंटल डिटॉक्स के लिए हम क्या क्या प्रैक्टिसेस कर सकते हैं? तो दाली का प्रोसेस क्या था? छाती पीटती थी लेडीज, रोती थी, चिल्लाती थी, उनकी कुछ बातें बोलती थी ताकि आपको कुछ तो याद आए, आप कभी तो रो। भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल अहो। मन में वो बात कर रहे हैं अटैचमेंट की, इसीलिए हमारे यहाँ पर वैराग्य की प्रैक्टिस होती थी। हमारी पूरी लाइफ को हमारा अवचेतन, हमारी वो अवस्था जो गहरे तलों में बैठी है, वो गवर्न कर रही है। उसके लिए कुछ प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी जो मैंने आज यहाँ वीडियो में शेयर किए हैं। वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो गिल्ट में है, या वो बीमार है बहुत ज़्यादा, किसी भी तरह से मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ में वो ठीक नहीं फील कर रहे हैं, सो कैन दे चेंज इट? 100%। हमारी ज़्यादातर डिजीज हमारे स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बाहर के बहुत से क्योस, ओवरथिंकिंग के कारण हमारा पूरा सिस्टम शट डाउन है। जिसके पास कैपेसिटी थी, हमें उसको ट्रेन नहीं करना। इमोशन रेगुलेशन को ऐसा समझा जाता है कि ये भी लग्जरी है, ये तो अमीर लोगों का काम है, हम तो रोज़ के मतलब 9 to 5 बच्चे, घर, तो ये हमारे लिए नहीं है। तो इमोशनल रेगुलेशन जो है उसको आम जनता अपनी लाइफ में कैसे अपनाए, डेली प्रैक्टिसेस में कैसे लाए? तो ऐसे काम का क्या फायदा जो 6 साल बाद जाकर आपको बीमारी दे? अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी बीमारी सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं लेकिन आपके इनर स्टेट का भी रिजल्ट है, तो क्या आप मानेंगे? ये बात बहुत पहले हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि हमारा पूरा जीवन हमारे इमोशंस और हमारे इनर स्टेट पर ही आधारित होता है। इस टॉपिक को आज गहराई से समझेंगे माइंड बॉडी का कनेक्शन, कैसे बीमारियां जन्म लेती हैं, कैसे दबे हुए इमोशंस अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे इफ़ेक्ट करके एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। इस टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे साथ बेहद फेमस और रिस्पेक्टेड होलिस्टिक कोच मौजूद हैं, जिनको पब्लिक डिमांड पे फिर से इन्वाइट करा, हमने रिक्वेस्ट किया आने के लिए। आपके हज़ारों कमेंट्स आए पहले एपिसोड को, आपने बहुत प्यार दिया और आज हमने उन्हें फिर से इनवाइट किया है क्योंकि इस टॉपिक को वो बेहतर तरीके से समझाते हैं और बहुत ही गहराई में जाके एंशिएंट विजडम के साथ जोड़ के हम इसको समझेंगे कि कैसे माइंड, बॉडी और इमोशंस सब कुछ कनेक्टेड है और आपकी डिजीज़ सिर्फ फिजिकल लेवल पे नहीं बल्कि इमोशनल लेवल पर भी ग्रो करती है। लेट्स वेलकम द स्पेशल गेस्ट मिस्टर अनुराग ऋषि जी। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। एंड लास्ट एपिसोड वाज अ बिग हिट, सबको बहुत पसंद आया और कमेंट्स, अगर 800 कमेंट्स हैं तो सारे कमेंट्स में था कि पार्ट 2 लाएं, 3 लाएं, 4 लाएं। अनुराग जी को सुनते रहने का मन करता है। बहुत ही ब्यूटीफुली पीपल हैव रिएक्टेड। लोगों का प्यार है, ये जो बड़ों का आशीर्वाद और सबका प्यार मिलता है, यही एक बहुत बड़ा फ्यूल है मुझे लगता है मेरी लाइफ का, कि जो लाइफ में हर एक चीज़ को बहुत आसान बना देता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार और इतना मोहब्बत, इतनी दुआएं देने के लिए। थैंक यू। वेरी वाइस ऑफ यू सर। सो पहले एपिसोड के जो कमेंट्स है उसमें हमने एनालाइज किया कि लोगों ने चक्रा 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 बहुत लिखा है। तो क्या हम चक्रा को आगे, आज के एपिसोड में तो हम बीमारियों को थोड़ा डीपर समझना चाहेंगे, लेकिन क्या आगे आके हम चक्रास को समझ पाएंगे आपके साथ? हाँ ज़रूर, कोशिश करेंगे कभी, क्योंकि अगर हम आज जो कॉन्सेप्ट अभी आज टच करने वाले हो आप, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो हमारे लिए चक्रा सिस्टम को समझना थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके। कि हमारा शरीर किन लेयर्स के साथ जुड़ करके कैसे कैसे काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इसके बाद अगर लोगों ने चाहा और वो चाहते हैं कि वो चक्रा सिस्टम को समझें,
तो ज़रूर इस पे बात करेंगे और लोगों को एक अच्छा इंसाइट देने की कोशिश करेंगे। ओके, लवली। सो मैं बता दूं कि अभी तक अनुराग जी ने चक्रा किसी भी पॉडकास्ट पे कवर नहीं किया है। अगर आप चाहेंगे और भारी डिमांड आएगी तो हम ज़रूर उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चक्रास को कवर करें, क्योंकि वो थोड़ा डीपर लेवल पे जाने की चीज़ है। तो आप लगा सकते हैं कि चैप्टर 3 हो जाएगा। चैप्टर 1 हमारा पहला एपिसोड हो गया, ये चैप्टर 2। लेकिन आज का एपिसोड अगर आप आज पहली बार देख रहे हैं, इस एपिसोड को पहला नहीं देखा है, तो भी ये अपने आप में कंप्लीट एपिसोड है। इसको कंप्लीट करने के बाद आप 1 भी देखिए, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल एपिसोड है। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। सर, क्या जीवन वास्तव में माइंड का ही परिणाम है? पूरा जीवन? देखिए, काफ़ी हद तक अगर हम इसको एक एनोलॉजी के हिसाब से समझें तो काफ़ी हद तक माइंड का ही परिणाम है। अब वो माइंड भी 2 तरह का है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। वो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड का ही परिणाम है। अगर हम ऐसा करें तो कहें तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है अक्सर कि हम जो अपने माइंड से जो भी कुछ कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, या जितने भी एनालिटिक्स कर रहे हैं, ये सब कुछ हम अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ये सब चीज़ें भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से इन्फ्लुएंस होकर के ही आ रही हैं। जैसे आपने ये सुना होगा कि हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो सिर्फ 5% काम करता है, बाकी 95% हमारा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जिसको मिलाकर के हम सबकॉन्शियस बोल देते हैं, वो काम कर रहा है। हमारी हार्ट बीट, हमारा डाइजेशन, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स का ब्रीथ करना, मतलब पूरी एनाटॉमी का जितना भी स्ट्रक्चर है, ये सब एक स्टोर्ड प्रोग्रामिंग से चल रहा है। अगर हम इसको कॉन्शियसली चलाना होता तो शायद हम 5-7 मिनट में मर जाते। यानी जो सांस ऑटोमेटिकली जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये चल रही है, अगर हमें ये खुद से चलानी हो तो हम कितनी देर मतलब इसको चला पाएंगे। ऐसे ही बॉडी का जितना भी सिस्टम है वो सबकॉन्शियसली एक प्रोग्राम्ड है, एक स्टोर्ड प्रोग्राम है जो इस पूरे सिस्टम को गवर्न कर रहा है। ऐसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड, जो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जैसे हम कोई डिसीजन लेते हैं, किसी चीज़ में हमने कोई एनालिटिक्स करना है, कोई प्लानिंग करनी है, हमें लगता है ये हमारा कॉन्शियस माइंड कर रहा है, लेकिन असल में ये कॉन्शियस नहीं कर रहा, ये भी सबकॉन्शियस ही कर रहा है। तो लोगों को लगता है मेरी जिंदगी मेरे माइंड का बाय प्रोडक्ट है, लेकिन एक्चुअल में वो मेरे सबकॉन्शियस अवचेतन मन का बाय प्रोडक्ट है, जिसमें मेरे पास जैसे बिलीफ्स रखे हैं, जैसी मेरी प्रोग्रामिंग रखी है, जैसा मेरे पास सॉफ्टवेयर मेरे पास रखा हुआ है, उसके बेसिस पर मैं डिसीजन ले रहा हूं, एनालिटिक्स कर रहा हूं, प्लानिंग कर रहा हूं। मुझे आज कोई भी जो डिसीजन मुझे लगता है कि मैंने ये डिसीजन लिया, ये मेरा डिसीजन नहीं है, मेरे कुछ बिलीफ्स, मेरे कुछ इमोशनल स्टेट, मेरी कुछ जो प्रोग्रामिंग हो रखी है, उसके बेसिस पर मैंने डिसीजन लिया है, जो कि हमें लगता है कि कॉन्शियस है। और ऐसी मेडिकल साइंस ने बहुत सी, न्यूरो साइंस ने बहुत सी रिसर्चेस की, जिसमें ये देखा गया कि जो हमें लगता है कि ये डिसीजन मैंने लिया है, वो एक्चुअल में कई नैनो सेकेंड पहले लिया जा चुका है। मेरी अवेयरनेस उस पर बाद में जाती है। जैसे आपने डिसीजन लिया कि आपको मेरे साथ पॉडकास्ट करना है, तो आपको लग रहा है ये आपका डिसीजन है। ये आपके सबकॉन्शियस ने ये बात करने का डिसीजन ले लिया था, आपकी अवेयरनेस काफी देर बाद उस पर गई और फिर आपने इसको एक लेबल दिया कि ये डिसीजन मैंने लिया है। लेकिन बहुत माइक्रो सेकेंड्स पहले ये डिसीजन हम ले चुके थे। तो जिंदगी के बहुत से डिसीजंस हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग, हमारे बिलीफ्स, हमारे पैटर्न से आ रहा होता है। इसलिए हमारी लाइफ को भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही गवर्न कर रहा है। लाइफ उसी का एक बाय प्रोडक्ट है। ओके, सो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी स्टोर्ड है, वो जब से हम पैदा हुए हैं तब से वो चीज़ें, इमोशंस, थॉट्स या फिर कोई भी नोशन है किसी चीज़ को, फैक्ट को हमने अपने स्टोर करते रहे और वो हम आज भी वो डिसीजन लेते रहते हैं। 100%। तो क्या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं? बिल्कुल, मे बी change समबडी कर इज नॉट सकते हैं। हैप्पी विद देयर लाइफ, या वो अपने आप से खुश नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो गिल्ट में है, या वो बीमार है बहुत ज़्यादा, किसी भी तरह से मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ में वो ठीक नहीं फील कर रहे हैं। सो कैन दे चेंज इट? 100%। मेरी जिंदगी मेरे कॉन्शियस माइंड का रिजल्ट है ही नहीं। Okay. जो इंसान बीमार है, जो इंसान किसी एडिक्शन में है, चाहे वो कोई भी एडिक्शन हो, वो सिगरेट पीता हो, टबैको खाता हो, ड्रग्स लेता हो, शराब पीता हो, पॉर्न, कोई भी एडिक्शन हो, क्या उसने इसको कॉन्शियसली छोड़ने का कई बार प्रयास नहीं किया होगा? किया होगा, पर वो इसको क्या कर पाता है? नहीं। जिंदगी में जो भी मेरे पास, मेरी बॉडी में बीमारी आ रखी है, मेरे पास लाइफ में जो भी मेरे पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, ये क्या मैं कॉन्शियसली इनको चेंज कर सकता हूं? कॉन्शियसली तो मैं सिर्फ वरी कर सकता हूं, मैं इनको चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये कॉन्शियसली ड्राइव ही नहीं हो रहे हैं, ये हो रहे हैं सबकॉन्शियस से ड्राइव। जैसे मैं एक एनालॉजी देता हूं कि एक बहुत बड़ा महल है, उस महल के अंदर एक बहुत बड़ा खजाना रखा है, या राजा को एक्सेस है उस खजाने का। अब मैं चाहता हूं कि वो खजाना मुझे भी मिले, और मैं उस महल के बाहर जो गेट कीपर है, मैं उससे बात कर रहा हूं कि भाई मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो। तो क्या गेट कीपर मुझे अंदर जाने देगा? कभी भी नहीं। वो कहेगा आपके पास एक्सेस ही नहीं है। वो सबकॉन्शियस माइंड, जहां पर पैटर्न्स, जहां पर इमोशंस, जहां मेरी एक आइडेंटिटी है,
वो सबकॉन्शियस माइंड से ड्राइव हो रही है, कॉन्शियस से नहीं हो रही। इसलिए जिंदगी में हम कुछ भी बदलना चाह रहे हैं, हम किससे बदलना चाह रहे हैं? कॉन्शियस माइंड से। हम मोटिवेट हो रहे हैं या हम ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, तो इससे सुनने से कुछ भी नहीं होगा। अगर इसमें कुछ चीजें बताई जाएं और उनको आप प्रैक्टिस करें और वो एक ऐसी स्टेट में आपके सबकॉन्शियस में एंटर कर जाएं, तो जिंदगी में बदलाव आएगा। बाकी सब कुछ सिर्फ माया है और टेम्परेरी चीजें हैं, हम उनसे गेट रिड नहीं हो सकते हैं। ओके, सो इज देयर अ वे टू ओपन द डोर? जो आपने कहा कि एक वो खड़ा है वहाँ पे वजीर जो भी, तो उस एंटर कैसे करना है सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया में? हाँ, मैं इसको थोड़ा टाइम लूँ समझाने के लिए। जरूर सर। अब देखो, एक महल है, महल के अंदर बहुत बड़ा खजाना रखा है जिसको हम मानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। ओके। 95% हम बोल रहे हैं लाइफ उसी से गवर्न होती है। 5% सिर्फ हमारे कॉन्शियस माइंड से, जो कि सिर्फ गेट कीपर जैसा है, उससे गवर्न होती है। अब गेट कीपर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं एडिक्शन छोड़ना चाहता हूं, मेरा कॉन्शियस मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा है। वो 2 मिनट बाद मेरी विल पावर जब एग्जॉस्ट होती है, मैं बैक टू वहीं आ जाता हूं अपने एडिक्शन पे। मेरी बीमारी ठीक करना चाह रहा हूं, 2 मिनट में कोई प्रैक्टिस करता हूं, फिर जब कमर में दर्द होता है फिर लगता है मैं वहीं आ जाता हूं मेरे पैटर्न के ऊपर। तो वो 5% भी एक्चुअल में 1-आधा% ही है, उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर मैं ये सिस्टम इस एनालॉजी से आपको समझाऊं कि महल के अंदर अगर जाना है, उस खजाने को एक्सेस करना है, तो या तो आपके पास इनफ लॉजिक हो उस गेट कीपर को कन्विंस करने का कि भाई मैं प्रधानमंत्री हूं और मुझे राजा से मिलना है। मैं क्या गेट कीपर आपको रोक सकता है अगर वो देखे कि प्रधानमंत्री खड़े हैं? अगर आपके पास कोई लॉजिक, या आप उसको लेटर दिखाओ कि भैया ये मेरे को लेटर मिला था राजा से, उन्होंने मुझे इनवाइट किया एक टॉक डिलीवर करने के लिए, उनका मैं वेलनेस कोच हूं, मुझे अंदर जाने दो, तो गेट कीपर आपको इजीली जाने देगा। यानी सबसे पहला उसको आप लॉजिक दो। दूसरा, अगर लॉजिक या प्रूफ या कुछ भी दो कि मैं अंदर जाना चाहता हूं और मुझे जाने दो। दूसरा, अगर गेट कीपर सोया हुआ हो तो आप चुपके से महल के अंदर जा सकते हो। तीसरा, अगर गेट कीपर हो ही ना, ड्यूटी पर ही नहीं है, तो आप महल के अंदर जा सकते हो। चौथा, अगर आप बार बार रिपीटिशन करो और बार बार हिट करो उसको आके कि जाने दो यार, एक बार मिलने दो, मुझे राजा से मिलना है, मुझे अंदर एक्सेस करना है, तो हो सकता है 1-1.5 साल के बाद उसका मन करे राजा को मैसेज देने का कि भाई कोई बाहर आया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, यही हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ होता है। अगर हम, जो गेट कीपर है वो हमारा कॉन्शियस माइंड है, अगर हम उसको रेगुलरली लॉजिक्स देते हैं, प्रूफ्स देते हैं, तो हमारा कॉन्शियस माइंड किसी भी स्टेटमेंट, किसी भी कमांड, किसी भी निर्देश को हमारे सबकॉन्शियस तक जाने देता है। और वो चीज जब सबकॉन्शियस तक जाती है तो ही हमारी जिंदगी में वो होने लगती है। लॉजिक्स, प्रूफ्स, जैसे लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे, हमारे रिट्रीट में जब लोग आते हैं तो पहले कुछ टाइम मैं उनके साथ वो सब चीजें डिस्कस करता हूं जिससे उनके पास वो प्रूफ मिले कि हाँ ये जो बात बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पहला लॉजिक दो। जैसे मान लो कोई इंसान वेट लॉस करना चाह रहा है, अब वो एक एफर्मेशन कर रहा है कि मैं बहुत वेट लूज कर चुका हूं, मेरा वेट लॉस हो चुका है, लेकिन वो ये कॉन्शियसली बोल रहा है और कॉन्शियस माइंड बोल रहा है चल बे भाग यहां से, कहां अंदर एंटर कर रहा है तू, ये बातें बाहर रह जाएंगी गेट कीपर तक। लेकिन अगर वो एफर्मेशन करने वाला इंसान उसको पूरे इमोशंस के साथ करे और उसको ये बात बोले कि भैया वेट लॉस करने के लिए मैंने खाने से पहले फाइबर लेना शुरू किया है, मैं खीरा, टमाटर, गाजर, ककड़ी मैं खाता हूं। दूसरा, मैं रोज 5000 स्टेप्स चलता हूं जिससे कि मेरा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, मेरी जठराग्नि प्रज्वलित होती है और मेरी बॉडी बढ़िया काम करती है। अगर वो ये काम कर रहा है और वो ये अपने सबकॉन्शियस को बताए, तो कितने % चांसेस हैं कि गेट कीपर को ये ट्रू लगेगा कि हाँ ये कर रहा है, ये सच बोल रहा है। तो वो वेट लॉस मेरा हो रहा है बिकॉज मैं फाइबर ले रहा हूं, बिकॉज मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर रहा हूं, बिकॉज, तो अब ये लॉजिक है, बिल्कुल ट्रूथ है, ये प्रूफ है, तो ये स्टेटमेंट सबकॉन्शियस के पास जा सकती है। लेकिन अगर मैं झूठा बोल रहा हूं कि भाई मेरे को राजा के पास जाने दो, मैं तो उनका बड़ा अच्छा दोस्त हूं, वो कहेगा नहीं, ऐसे 100 लोग आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं, निकलो यहां से। दूसरा, जब गेट कीपर सोया हुआ हो। आप देखो हमारे सबकॉन्शियस की ज्यादातर प्रोग्रामिंग कब हुई? बचपन में। कहते हैं 7 से